नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डी फार्मा एंट्रेंस एग्ज़ाम ग्रुप E1 के लिए बायोलॉजी। जो चैप्टर है इसका नाम है जेनेटिक या आनुवांशिकता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जैविक अणुओं के बहुलीकरण में क्या होता है। ए है अनेक विभिन्न श्रेणियों के छोटे अणु अनियमित गुच्छों में जुड़े जाते हैं। बी है एक ही श्रेणी के विभिन्न प्रकार के अणु एक दूसरे से पीछे जुड़कर रेखीय वृहत्ताणु बनाते हैं। सी है विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न प्रकार के अणु रेखीय श्रृंखलाओं में जुड़कर वृहत रेखीय अणु बनाते हैं। या डी है विभिन्न प्रकार के वृहत्ताणु जुड़कर बहुआण्विक संरचना बनाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक ही श्रेणी के विभिन्न प्रकार के अणु एक दूसरे से पीछे जुड़कर रेखीय वृहत्ताणु बनाते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है कि न्यूक्लियोटाइड्स अम्लीय क्यों होते हैं। ए नाइट्रोजनी क्षारों में ऋणात्मक आवेश के कारण। बी पंचकार्बनीय शर्करा अणु के ऋणात्मक आवेश के कारण। सी फास्फेट समूह में ऋणात्मक आवेश के कारण। डी है फास्फेट समूह के धनात्मक आवेश के कारण। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है पौधों में लिंग गुणसूत्र की खोज सर्वप्रथम हुई थी। शैवाल में, बी कवक में, सी फर्न में, डी आवृत बीजियों में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आवृत बीजियों में सबसे पहले लिंग गुणसूत्र की खोज हुई थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ होने के संबंध में सर्वोत्तम प्रमाण किससे प्राप्त होता है। ए गुणसूत्र डीएनए से बने होते हैं। बी कोशिकीय जीवाणुओं में रूपांतरण पाया जाता है। सी कोशिका द्रव में डीएनए नहीं पाया जाता है। या यह ज्ञान की डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका जो होगा ये राइट ऑप्शन होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन पांचवा है। पांचवा दिया है कि सभी कोशिकाओं में ऊर्जा विनिमय का कार्य करने वाला उच्च ऊर्जावाहक न्यूक्लियोटाइड्स है। ए दिया है NAD, बी FAD, सी ATP, डी ADP। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ATP इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है पिरिमिडीन तथा प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षारों में नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या क्रमशः होती है। ए 2 तथा 4, बी 4 तथा 3, सी 4 तथा 4, डी 4 तथा 2। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, यानी कि 4 तथा 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन दिया है कि कौन सी शर्करा डीएनए अणुओं के संश्लेषण में भाग नहीं लेती है। ए डीऑक्सीराइबोज, बी राइबोज, सी ग्लूकोज, डी बी और सी दोनों। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों इसके राइट ऑप्शन होंगे। अगला क्वेश्चन है कि दो न्यूक्लियोसोम्स को जोड़ने वाले डीएनए कहलाते हैं। ए डीएनए, बी सी डीएनए, सी अंतराली डीएनए, डी डी डीएनए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अंतराली डीएनए होता है वही दो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने वाला डीएनए माना जाता है। इसका मतलब राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी अंतराली डीएनए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है ये 9वां क्वेश्चन है। मेंडल ने शुद्ध सफ़ेद पुष्प वाले अप्रभावी मटर के पौधों का प्रभावी शुद्ध लाल पौधों से संकरण कराया, तो संकरण की प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न होने वाले पौधे होंगे। ए 50 सफ़ेद तथा 50 लाल पुष्प वाले, बी सभी लाल पुष्प वाले, सी 75% लाल पुष्प वाले एवं 25% सफ़ेद पुष्प वाले, डी सभी सफ़ेद पुष्प वाले। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर पी, यानी कि सभी लाल पुष्प इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम डीएनए द्विगुणन करता है। ए लाइगेज, बी डीएनए टोपोआइसोमरेज, सी डीएनए पॉलीमरेज, डी आरएनए पॉलीमरेज। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो है 11वां क्वेश्चन की आरएनए प्राइमरी की आवश्यकता होती है।
ए डीएनए दुगुड़न में, बी आरएनए संश्लेषण में, सी ट्रांसक्रिप्शन में, डी ट्रांसलेशन में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डीएनए दुगुड़न में आरएनए प्राइमरिंग की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बराबर है, इसमें कह रहा है कि हरगोविंद खुराना होली एवं नीरेनबर्ग को किस कार्य के लिए 1968 में नोबेल पुरस्कार से प्रदान किया गया? ए आनुवांशिक कूट संबंधी कार्य हेतु, बी आरएनए संश्लेषण हेतु, सी डीएनए संश्लेषण हेतु, डी प्रोटीन संश्लेषण हेतु। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आनुवांशिक कूट संबंधी कार्य हेतु हरगोविंद खुराना होली एवं नीरेनबर्ग को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक हीमोफिलिक मनुष्य एक सामान्य होमोजाइगस स्त्री से विवाह करता है तो उसके कितने प्रतिशत पुत्र होमोफिलिक होंगे? ए 100% यानी सभी, बी 75%, सी 50 और डी 0। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक भी बच्चा उसका होमोफिलिक नहीं होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लिखा है कि एक युगल रक्त समूह ए तथा बी है तो उसकी संतानों का रक्त समूह होगा। दिखा ए तथा बी वाला है ए तथा बी तथा ए बी, सी है ए बी ओ, डी है ए बी केवल। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अगर कोई स्त्री और पुरुष हैं और उनका रक्त समूह क्रमशः ए और बी है तो इनके मिलने से जो उनके जो बच्चे होंगे उनमें उनके रक्त समूह ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी तथा ओ हो सकता है। चारों संभावनाएं बनी रहती हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा अनुपात टेस्ट क्रास को दर्शाता है? ए 3:1, बी 9:7, सी 1:1:1, डी 1:1:1:1। तो 15 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो चौथा ऑप्शन होगा यही आपका राइट ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की। आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा होती है, आपको पता होगा कि जो आरएनए होता है उसका फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए, यानी कि राइबोज जो इसका होगा ये राइट ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया है कि आनुवांशिक कूट यानी कि जेनेटिक कोड है ए सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रिपलेट इसका राइट ऑप्शन होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 18वां है कि ट्रांसक्रिप्शन में बनता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनता है? ए mRNA, बी डीएनए, सी कार्बोहाइड्रेट्स, डी प्रोटीन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि mRNA इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिखा है कि ड्रोसोफिल में गुणसूत्रों की संख्या होती है ए 8, बी 10, सी 12, डी 14। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में है कि मनुष्य में कितने सहलग्न समूह पाए जाते हैं, यानी कि सहलग्न मतलब जोड़े। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सबको पता होगा कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि नंबर में कहते हैं 46 होते हैं और जोड़ी में 23 होते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 21वां कि आनुवांशिक नक्शा जेनेटिक मैप वह है जो, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुणसूत्र पर जीन का स्थल सुनिश्चित करता है। आनुवांशिक नक्शा वही होता है जो गुणसूत्र पर जीनों का स्थान सुनिश्चित करता है।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए 7 लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन्स कितने गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं? A 5, B 4, C 7, D 6। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका, ये राइट ऑप्शन होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर में निम्न में से कौन सा लक्षण अप्रभावी होता है? अप्रभावी मतलब जिसका प्रभाव नहीं दिखता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। ए दिया है फल का हरा रंग, बी दिया है बीज का गोल आकार, डी दिया है पुष्प का अक्षीय स्थिति और अगला दिया है बीज का हरा रंग। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन होगा। यानी कि बीज का जो हरा रंग है ये अप्रभावी होगा, ये लक्षण दिखाई नहीं देगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 24वां। इसमें कह रहा है कि आनुवांशिक कोड शब्दकोश में सभी आवश्यक 20 अमीनो अम्ल हेतु कितने कोड होते हैं? A 61, B 60, C 20, D 64। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 61 इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए से संबंधित नहीं है? इसका पहला ऑप्शन है डी ऑक्सी एडिनोसिन, बी है डी ऑक्सी साइटिडीन, सी है डी ऑक्सी गोनोसिन और डी है यूरिडिलिक अम्ल। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूरिडिलिक अम्ल इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आरएनए में एडेनिन किसके साथ जोड़ा बनाता है? ए ग्वानिन, बी यूरेसिल, सी थाइमिन या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरेसिल के साथ एडेनिन जो होता है वो यूरेसिल के साथ जोड़ा बनाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे छोटा आरएनए कौन सा होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो टीआरएनए होता है ये सबसे छोटा आरएनए होता है। इसको याद करने का ट्रिक आप ये समझ सकते हैं कि टी से होता है टीनी, यानी कि टीनी मतलब होता है छोटा। तो टीआरएनए जो होता है ये सबसे छोटा आरएनए होता है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु का डीएनए कहलाता है, यानी कि जो जीवाणु का डीएनए होता है उसे क्या कहते हैं? ए गुणसूत्र, बी जीनोम, सी जीनोफोर, डी जीन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीनोफोर। जो जीवाणु का डीएनए होता है उन्हें जीनोफोर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है कि नाइट्रोजन क्षार में नहीं होता है, यानी कि नाइट्रोजन युक्त क्षार में क्या नहीं होता है? कार्बन नहीं होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है, फास्फोरस नहीं होता है या फिर हाइड्रोजन नहीं होता है। तो आपको बता दें कि जो नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है उसमें फास्फोरस नहीं होता है, बाकी ये तीनों पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि टीडीएनए उपस्थित होता है ये टी प्लाज्मिड में, बी जीवाणुभोजी में, डी कोलीफेज में और डी नील हरित शैवाल में। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टी प्लाज्मिड में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, यानी कि किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सटर तथा बावेरी ने गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। आपको बता दें कि डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम ग्रुप E1 में आपका जो बायोलॉजी का वेटेज रहता है वो आपको पता है कि 50 नंबर का रहता है, यानी कि आपको बायोलॉजी
को बेसिकली ध्यान से पढ़ना होता है। और हर साल के पेपर में जेनेटिक्स से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो इस हिसाब से यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाली है। तो प्लीज़